हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज देखिए हम पिछले वाले ब्लॉग में जो है घूम रहे थे कहाँ पे, दिलाई हिल्स पे। तो वहाँ पर हम विज़िट करके आए। बहुत अच्छी जगह है, आप बिल्कुल विज़िट करिए अगर आप मसूरी में जाते हैं तो। उसके बाद हम चले हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, और ये है जो बहुत ही फेमस है यहाँ का केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल में मैं पहले भी जा चुकी हूँ, ये दूसरी बार है जब मैं जा रही हूँ। अब जो है बच्चे जो हैं उसको एंजॉय करेंगे। मैं पहले पानी में जा चुकी हूँ तो मुझे पता है कितना ठंडा लगता है। भाई मेरी हिम्मत नहीं है, ना ही मेरी कंडीशन है उस पानी में जाने की, पर बाकी सब इंजॉय करेंगे। और मसूरी में बाकी भी बहुत सारी जगह हैं, आप घूम के आ सकते हैं। यहाँ पे कंपनी गार्डन भी है, पर वो जो है उसकी टाइमिंग बड़ी मैच नहीं हो पाती कई बार, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ और भी देखने को होता है। कंपनी पार्क जो है वहाँ पर टाइमिंग सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक होती है, और 6 बजे के बाद एक्चुअली यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग वहाँ तो शायद कम चांस है जाने के। पर हम पिछली बार के ट्रिप में वहाँ हो आए थे, तो वहाँ पे वैसे तो फर्दर डेवलपमेंट भी हुआ होगा, बट हम प्रेफरेंस दे रहे हैं केम्प्टी फॉल को। तो आइए हमारे साथ केम्प्टी फॉल चलिए और ज़रा घूम के आते हैं, देखते हैं अब कैसा है। और बाकी मसूरी में अगर कोई और डेस्टिनेशन ऐसी है जो बिल्कुल घूमने लायक है, देखने लायक है, मस्ट वॉच है, मस्ट विजिट है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। वी आर इन केम्प्टी फॉल नाउ। आज का दूसरा डेस्टिनेशन। पहला हम दलाई हिल्स पे गए थे टेम्पल पे, और अब हम जा रहे हैं केम्प्टी फॉल। आई एम नॉट गोइंग टू स्विम और बाथ देयर। ये लोग जा रहे हैं, दे आर डूइंग चेंजिंग। लाइक ठंडा, अभी हवा बहुत ठंडी लग रही है। अच्छा जी, अच्छा रुको रुको। यहाँ सब अपना सामान सब लॉकर में डाल के, और उसके बाद हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए चढ़ते हुए गर्मी लगती है, तो मेरे को गर्मी लग रही है, अदरवाइज हवा बहुत ठंडी है। बहुत अच्छा मौसम। ऑल सेट, रेडी आप ही को। हेयरबैंड भी रख दिया। ठीक है, ऊपर चढ़िए। यहाँ पे झरने के पास में ना, एक तो हवा तो ठंडी थी, और बिल्कुल भीनी भीनी जो बूंदें होती है ना, जैसे फाउंटेन से पास हो लगती हैं आपके फेस पे, तो वो मैं फील कर सकती थी। और मैं वहाँ सामने खड़े होके भी व्यू किया। हर साइड पर हर जगह पे ना सीट्स ऑलमोस्ट लाइक फुल थी, तो मुझे कहीं बैठने की जगह चाहिए थी। और यहाँ पे झरने की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, तो मैं अपनी वॉइस जो है मैं इनको आवाज़ लगा रही थी पहले, तो भी इनको किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। ये बस अपनी मस्ती में बस यहाँ खेल रहे थे। तो मैंने बस एक स्पेस ढूंढा जहाँ पर मैं आराम से बैठ के इनको देख सकूँ। एक रेस्टोरेंट था ऊपर, चारों तरफ इसके ना ऐसे एक्चुअली रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप लोग बैठ के वहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं और इनको खेलते हुए देख सकते हैं जो भी आपके नॉन अंदर अगर हैं तो मैं इनको बस देख रही थी। तो यहाँ पे पीकू को बहुत जल्दी ठंड लगने लग रही थी। ये भाई बहन आपस में जो एक दूसरे को तंग किए जा रहे थे, तो इनकी लड़ाई चल रही थी। बाकी मैंने जो है पूरा वॉइस को धीरे किया, क्योंकि इसमें आवाज़ पानी के गिरने की इतनी ज़्यादा थी कि लगता है कुछ और सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पे बस ये लोग खेल रहे हैं पानी में, और ठंड के मारे पीकू का थोड़ी देर में बुरा हाल हो गया था। बाकी ये ट्यूब्स यहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप 100 रुपीज़ के रेंट पे इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल भी होती हैं, ब्लैक भी होती हैं, छोटी बड़ी साइज़ की हर तरह की ट्यूब मिल जाती है, तो आप यहाँ से आसपास से ले सकते हैं। और
साथ ही यहाँ पे नीचे ना पेबल्स हैं इस पानी के नीचे, तो इनके पैरों में काफ़ी लगी, यहाँ पे चलने में बहुत मुश्किल होती है। या तो आप गम बूट्स पहन लीजिए या फिर वो सिलिकॉन वाली जो सोल आती है ना इंडिविजुअल, वो भी पहन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वैसे चलेंगे तो आपके पैर में यहाँ पे पत्थर ज़रूर लगेंगे, क्योंकि ये नेचुरल वाटरफॉल है और इसमें सिर्फ बैरिकेटिंग करी हुई है पानी को थोड़ा सा स्टेबल रखने के लिए, रोकने के लिए। अदरवाइज़ नीचे जो है फ्लोर बिल्कुल वैसा ही है। तो झरनों में ऐसा ही होता है। बाकी बच्चों के पैर में काफ़ी लगती है, क्योंकि पीकू बाद में जब आई बाहर तो उसको काफ़ी जो है हर्ट हुआ था, मतलब ऐसे कोई कट नहीं जाता, लेकिन पेबल्स हैं, कंकर पत्थर है, पैर में लगेंगे तो दर्द ही होगा। फिर मैंने ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, अब मैं वहाँ बैठे बैठे क्या करती खाली, तो मैंने जो है अपने लिए मैगी ऑर्डर कर दी थी और मुझे भूख भी लगी हुई थी। मैगी आप कहीं पर भी हिली एरिया में जाइए आपको ईजिली मिल जाएगी, और वहाँ पे अच्छी खासी सब्जियां डाल के वो बनाते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो मैंने अपने लिए एक मैगी ऑर्डर कर दी थी और मैं बस अपनी मैगी इंजॉय कर रही थी, और ये लोग अपना पानी इंजॉय कर रहे थे, स्विम कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे। तो दे वर थरली इंजॉइंग इट। और पीकू को ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, लेकिन ये बाप बेटे ने खूब इंजॉय किया यहाँ पे पानी। बाकी लोग जो हैं खूब इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको कॉस्ट्यूम मिल जाएगी, स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिल जाएगी। ऊपर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, और जिस एरिया से जहाँ से रास्ते से नीचे आते हैं ना यहाँ पर केम्प्टी फॉल में, वहाँ बहुत सारी शॉप्स थी। तो अगर आप कुछ वुडन का मटेरियल या मसूरी के एज ए मेमोरेबल कुछ लेना चाहते हैं, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड भी सामान लेना चाहेंगे, तो आपको वो ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे यहाँ पे लगी वो थी वॉशरूम्स की। वॉशरूम्स जो हैं यहाँ पे वैसे तो हर लेवल पे मिल जाते हैं, लेकिन क्लीनलीनेस इज़ एन इशू जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल लगा। कि यहाँ पर वॉशरूम्स के बाहर वो वो 10 रुपीज़ लेने के लिए तो बैठे हैं, पर आप वो 10 रुपीज़ मतलब आपको लगता नहीं है वॉशरूम में कोई क्लीन वो रखते भी हैं। कुछ एक वॉशरूम बहुत क्लीन भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर का हाल बहुत ही ख़राब होता है। तो यहाँ पे थोड़ा पर्सनल हाइजीन का मुझे इशू आया था। बट अदरवाइज़ अगर आप घूमने जा रहे हैं तो वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए, मेंटली प्रिपेयर होके जाइए कि येस ये सब डिफ़िकल्टीज़ आपको आ सकती हैं। अदरवाइज़ ब्यूटी में कोई कमी नहीं है हिल स्टेशन में, लेकिन थोड़ी सी सुविधाएं और भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा और बेटर हो जाए तो और भी अच्छा हो जाए। आगे इस केम्प्टी फॉल से आगे जो है कई जगह पे छोटे छोटे जो हैं स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, और उनमें वाटर बोट वगैरह जो हैं आप वो चला सकते हैं, यानी बोटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी और फैसिलिटीज़ भी हैं। तो मीनवाइल मेरी मैगी बन के आ गई थी, और ये देखिए कितनी अच्छी है। मैंने स्पेशली जो है मटर मना करी थी, क्योंकि यहाँ पे ना मटर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो बट अदरवाइज़ वेजीज़ बहुत परफेक्टली डालते हैं। और मैगी तो आप जितनी बार भी पहाड़ों में खाएंगे ना, आपको बहुत यूनिक टेस्ट आने वाला है। और बहुत पता नहीं क्या बात होती है कि वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता है मैगी खाना। तो मैं भी अपनी मैगी इंजॉय कर रही हूँ। अगर आप कहीं पर भी मसूरी में और कहीं विज़िट किया है और आपको लगता है कि इससे बेटर प्लेसेस भी हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी और कौन सी जगह है जहाँ पर कि आप अपनी विज़िट में जाना पसंद करेंगे। और बेस्ट प्लेसेस में आप जो मसूरी है वो किस नंबर पे आउट ऑफ 10 जो है उसको स्टैंड करते हैं। मेरे लिए तो ये एक तरह से मेमोरी रिफ़्रेशिंग था, क्योंकि इतने सालों बाद आए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम बार बार याद कर रहे थे कि पिछली बार जब आए थे तो कहाँ गए थे, क्या क्या किया था, कैसा था, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तो वो खैर आप विजुअलाइज कर पाते हैं। केम्प्टी फॉल से हम लोग फ्री हो गए हैं और अब हम ऊपर जाना है, और ये ऊपर जाने का रास्ता बहुत लंबा है और बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ पे एक नई चीज़ और लगी, ये क्रेन सिस्टम है। यहाँ पे ट्रेन ही क्या है, एयरलिफ्ट काइंड ऑफ लगी हुई है इसमें। तो सोच रहे हैं इसी से वापस जाएं, क्योंकि वापस जाने में ना बहुत लंबा है भाई। उतरते उतरते मेरे पसीने छूट गए थे। तो देखते हैं अभी कैसे क्या करते हैं। या तो पैदल जाएंगे, डिपेंड्स बच्चे क्या एक्सेप्ट करते हैं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है। यहाँ से ऊपर तक का है सिस्टम, तो अच्छा है बुजुर्ग वाल सबके लिए। इस क्रेन की टिकट का काउंटर यहीं पर है, और ये केम्प्टी फॉल के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। काफ़ी लंबी चढ़ाई है, तो इसके काउंटर यहीं पे टिकट वाले जो हैं वहाँ पर आप इंक्वायरी करेंगे
तो हमने करी थी। तो यहाँ पे 250 रुपीज़ पर पर्सन है और 5 साल से बड़े बच्चे के लिए टिकट लगती है और बाकी सबके लिए तो लगती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 लोगों के लिए टिकट ली थी और उसके बाद जो है ये बहुत इजी कर दिया। मतलब आप कुछ स्टेयर नीचे पर ही उतरते हो, बिल्कुल ही रोड पे नहीं उतरते हो, बट ये बहुत अच्छी सुविधा है। मतलब ये वापस चढ़ना, क्योंकि पानी वाली जगह है तो फिसलन भी बन जाती है, तो उस रिस्क से एक तरह से तो कट ऑफ कर दिया है यहाँ पे। तो ये टिकट से बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा था यहाँ पे लेके, और हम जब वापस गए तो बड़ा अच्छा अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा था। और तो ये सुविधाएं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। टिको देगी कई, टिको देखो गई भाई, इसी में मैंने नहीं छेड़ा। मतलब तुम लोग मुझे मत, धूप है। हाँ हमारी अभी आ रही है। तो ले लो ना बैग, बैग ले लो, बैग ले लो, काम का मेरे सर हो जाओगे तुम लोग। अरे नहीं गिरेगा बेटा। क्या कर रहा है? ओह बड़े जवाब देने बहुत जरूरी है ना, अभी अपडेट हो रहा है। किसको किस तरह बैठना शुरू कहाँ बैठना है? ठीक है, आप उस तरह बैठ जाना। ठीक है ठीक है, कहीं बैठ जाओ। टावल दिखाना हमारा ये टेढ़ा क्यों रखा है? डर लग जाएगा। कुछ नहीं बेटा, वायर पे हैंग ना। मैं कितना ज्यादा ड्रामा करती है। बैठे थे, भूल गए क्या? बाय बाय केम्प्टी फॉल। एक्टिविटीज वहाँ पे, चलो वहाँ पे देखो भाई मैंने नहीं कहा कुछ भी। उस पे बैठ जाओ, तुम इस पे बैठ के देखो, जाओ ये के पास बैठ जाओ उस तरफ। अरे नहीं, पीछे का दिखेगा आपको, पीछे हमारी ऊपर है डेस्टिनेशन। आप उस पुल में, यू आर इन सिंगापुर नाउ। उस पुल में भी ना रखे हो आप। आई जानू, वी आर इन सिंगापुर नाउ। अरे बोटिंग का भी कर दिया ना स्टार्ट। बोटिंग पिछली बार भी थी। देखो बोटिंग कौन करेगा ऐसे छोटी जगह में बोटिंग? अरे शौक होता है बेटा, ऐसे कोई वो तो चैंपियनशिप थोड़ी ना चाहिए। बाय बाय केम्प्टी फॉल, बाय 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 बाय। मतलब मैं बहुत अच्छा लग रहा है तो इतनी हाइट पे। पर ये की सीढ़ियाँ चढ़ना तो बचे नहीं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते यार, बहुत खड़ी चढ़ाई है। चढ़ाई थी। हाँ, और स्टेयर्स का पता है लेवल भी बहुत ऊपर ऊपर है, मतलब 1-1 फुट की वो है उसकी हाइट है। बहुत ज्यादा ऊपर है। देख लो ना, पूरा ही पहाड़ ही चढ़ गए हम। नीचे उतरते कितना टाइम लग गया हमें। अरे उसी हो गई थी। वाटरफॉल देखो पीछे, वो देख रहा वाटरफॉल। वो देखो कहाँ से आ रहा है, ठीक है सूरज पानी। हाँ डैम है मेरे ख्याल से, ऊपर ना ब्रिज वो बना रखा है ना, डैम ही है। की हाइट से आ रहा है पानी। हाँ उससे बल्कि उस पहाड़ से ऊपर से आ रहा है, फिर रोड पे आ रहा है, उस पर नीचे जा रहा है। हाँ पहुँच गए। अभी थोड़ा चलना पड़ेगा हल्का सा। नहीं उतना तो चल जाता है यार, नीचे देखो ना कितना हम ऊपर तक आए हैं। बहुत ज्यादा नीचे था। हाँ वो बेटे ट्रैश इकट्ठा करने के लिए। चलो आ जाओ। हाँ वो मैं देख रही थी, पानी से बाहर भी नहीं निकलना लग रही है इसको, वो काम हो रखा था बिल्कुल। आइडिया नहीं पता मेरे को इसका ये है क्या। ये आपके लिए गिफ्ट लाई है, कमर पे खुजली करने के लिए। अच्छा ये वो है क्या? मम्मा ने लिया है। ये आपके लिए टॉय कह रही थी, टॉय ले लो। क्या नाम था उसका? वो एक था। वो आपके लिए डॉल ले रही थी, देखो लेके आई है।